मैथ्स क्लैरिटी विद सोहन सर में। और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे याद करता हूँ ये बताऊँगा। और इसका एक अलग मेथड है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, बहुत आसान मेथड है और इस मेथड को आप कभी भी नहीं भूलोगे, एक बार पढ़ने के बाद हमेशा आपको याद रहेगा। तो इसी टेबल को कैसे याद करते हैं आज मैं ये बताता हूँ, क्योंकि यही टेबल ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आती है, हर जगह काम आती है और इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ पाएंगे। तो शुरू में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से टेबल का एक नया फॉर्मूला, एक नया तरीका अपन पढ़ते हैं, टेबल कैसे याद करते हैं। और ये एक बार पढ़ने के बाद आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी और दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे त्रिकोणमितीय टेबल याद करने के लिए सबसे पहले ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ये समकोण त्रिभुज होता है क्योंकि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो आपने पढ़े होंगे कि साइन, यानी उनको लाल बटे कक्का के फॉर्मूला से डिराइव किया जाता है। लाल बटे कक्का के फॉर्मूला से डिराइव किया जाता है, जहाँ साइन थीटा को लिखा जाता है, यानी ये जो पहली वाली कॉलम होती है ये दिखाती है साइन थीटा को। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है लंब अपॉन कर्ण, और इसी साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, जो होता है कर्ण अपॉन लंब। और ये जो सेकंड कॉलम होती है, जो बीच की कॉलम होती है, वो कॉस को दिखाती है। तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा आधार बटे कर्ण, और इसी कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो कि कर्ण अपॉन आधार होगा। और ये जो लास्ट की कॉलम होती है वो टेन थीटा को दिखाती है, यानी यहाँ पे जो टेन थीटा होगा वो होगा लंब बटे आधार, और इसी टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जो किस तरीके से लाल बटे कक्का के फॉर्मूला से याद होते हैं। और अब हमें यहाँ पे ये थीटा जो है, ये वाला एंगल है थीटा, और इस थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री हो, जब 30 डिग्री हो, जब 45 डिग्री हो और जब 60 और 90 डिग्री हो, तो इनकी वैल्यूज़ कैसे ज्ञात करते हैं। तो बुक में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल फॉर्मूले से मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक डिफरेंट तरीका बताऊंगा जो पहली बार ही आप सीखोगे, और ना तो इस तरीके को कोई नहीं पहले बताया होगा और ना बताएगा। ये पहला मेथड है। अब देखिए, ये आपको पता होनी चाहिए, इनके बिना आप, तो ये चीज़ें मैंने बताई। अब आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको 3 फिगर बनाऊँगा और इन पे ध्यान देना है कि किस तरीके से कुछ ही सेकंड्स में आप इनकी वैल्यू निकाल पाओगे। देखिए, ये 3 फिगर मैंने बनाई है। इस फिगर में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। और इसके अंदर मैं ये 30 डिग्री का एंगल लेकर के चल रहा हूँ, ये 45 डिग्री का एंगल लेकर चल रहा हूँ और ये 60 डिग्री का एंगल लेकर चल रहा हूँ। तो इसमें ध्यान रखना कि ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली जो साइड होगी, यानी जो बेस होगा वो हमेशा इसका 1 होगा, और ये जो लंब होगा ये भी हमेशा इसका 1 होगा, और इसकी जो ये वाली साइड है वो √2 होगी। तो ये इस फिगर के अंदर ये ध्यान रखना है कि ये जो साइड होती है बेस वो हमेशा 1 होता है, लंब 1 होता है, और यहाँ पे कर्ण √2 होता है 45 डिग्री के अंदर। ऐसे ही 60 डिग्री के अंदर ये वाली जो साइड होती है वो 1 होती है, और इस 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो √3 होती है, और ये होती है 2। वैसे ही इस 30 डिग्री के अंदर ये वाली जो साइड होती है वो तो 2 ही रहेगी, ये जो बेस होगा वो √3 होगा, और ये यहाँ पे 1 होगा। तो ये वैल्यूज़ आपको किस तरीके से याद रखनी है, 45 डिग्री के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है 1 और 1, ये वाली साइड √2 होती है। 30 के अंदर ये जो 7 वाली साइड होती है वो √3 होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है। और 60 के अंदर ये वाला जो बेस होता है वो 1 होता है, और ये √3 होता है, और ये 2 होता है। एक बार इन चीज़ों को देखें, फिर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम वैल्यू कुछ ही सेकंड्स में निकाल पाएंगे। तो आप ऑब्जर्व करें थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, अब किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, बहुत आसान है। जैसे मुझे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस वाले डायग्राम को देखूंगा, और साइन 30 मैंने आपको बताया था कि जब आप लाल बटे कक्का से इसको याद रखोगे, तो लाल बटे कक्का के अंदर इसमें आता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होगा साइन 30, और इस लंब 30 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो लंब होगी, यानी 1 होगा, तो ये 1 लिख दिया।
और कर्ण इसके अंदर 2 होगा तो ये 1/2 होगा। तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई। उस टेबल को बिना याद रखे इस तरीके से अपन चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें cos 30 की वैल्यू भी निकालनी हो तो cos 30 होता है आधार बटे कर्ण, और ये वाली जो साइड होगी वो आधार होगी, तो ये √3 होगा, और कर्ण इसके अंदर 2 है तो ये cos 30 की वैल्यू निकली। ऐसे ही अगर मैं tan 30 की वैल्यू निकालूंगा, ये cos 30 की वैल्यू निकली, और ऐसे ही अगर tan 30 की वैल्यू निकालेंगे tan 30 डिग्री की, तो ये होगा लंब बटा आधार इस फॉर्मूले से, और यहाँ पे लंब कितना है 1 और आधार है √3, तो 1/√3 इसका आंसर होगा। ऐसे ही cot 30 डिग्री की वैल्यू निकाले तो हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री आपस में उल्टे होते हैं, तो cot 30 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और नहीं तो इससे भी देखा जा सकता है आधार बटे लंब से, तो आधार तो √3 हो जाएगा और इसका लंब 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल ली। इस तरीके से cot की 30 डिग्री के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं इस डायग्राम की सहायता से। बिना टेबल को याद रखे कुछ ही सेकंड्स में याद रखा जा सकता है, और इसको एक बार पढ़ने के बाद कभी भी नहीं भूला जा सकता। तो इस तरीके से 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी, जैसे साइन 45 डिग्री निकालना है, तो आप जानते हैं कि साइन के अंदर होता है लंब बटा आधार, तो ये थीटा है और थीटा के सामने की साइड हमेशा लंब होगी, तो ये लंब हो जाएगा 1 और इसका आधार हो जाएगा 1, तो साइन 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर cos 45 की वैल्यू निकालनी है तो cos 45 की वैल्यू होगी आधार बटा कर्ण, क्योंकि इस सूत्र से देखेंगे cos की वैल्यू क्या होती है। अब आधार इसके अंदर 1 होगा और कर्ण इसके अंदर कितना होगा √2 होगा, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, और सॉरी यहाँ पे साइन 45 होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण इसके अंदर √2 होगा, तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही अगर tan 45 की वैल्यू निकालनी है, tan 45 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो tan 45 की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे लंब बटे आधार से, और लंब जो इसके अंदर दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है और आधार भी 1 दिया हुआ है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से 45 साइन 45 निकाल लिया, cos 45 निकाल लिया, tan 45 निकाल लिया, cot 45 इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी वो वापस 1 ही हो जाएगा, cosec 45 इसी का उल्टा हो जाएगा, √2 ऊपर चले जाएगा, और cos 45 sec 45 इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। या sec 45 की वैल्यू अगर उल्टा भी ना करना चाहें तो भी इस फॉर्मूले से देखा जा सकता है कि यहाँ पे लाल बटे कक्का के अंदर ये जो कॉलम होती है वो cos को दिखाती है, सॉरी ये कॉलम cos को दिखाती है, तो इसका उल्टा जो होगा वो sec होगा, यानी कर्ण अपॉन आधार होगा। तो कर्ण इसमें क्या है √2 और आधार है क्या इसमें 1। तो इस तरीके से sec 45 की वैल्यू यानी 45 के किसी भी एंगल की वैल्यू इस डायग्राम की सहायता से निकाली जा सकती है। ऐसे ही अगर 60 डिग्री पे आए तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो लंब बटा आधार होगा, और इसके अंदर लंब है √3 और आधार है 1, तो साइन 60 की वैल्यू लंब बटा कर्ण होती है, तो लंब √3 है और कर्ण इसका 2 है, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू होगी। ऐसे ही cot 60 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो cot 60 या cos 60 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो होगा आधार बटा कर्ण, और आधार की वैल्यू यहाँ पे 1 है और कर्ण यहाँ पे 2 है, तो 1/2 हो जाएगा cos 60 की वैल्यू। ऐसे ही tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटा होगा कर्ण, सॉरी आधार बटा होगा लंब, या यहाँ से देखेंगे लंब बटा होगा आधार, तो लंब की वैल्यू यहाँ से √3 होगी और आधार की वैल्यू ये होगी। तो ये साइन 60 cos 60 और ये tan 60 की वैल्यू निकाली। अब इन्हीं का अगर cosec 60 निकालना है तो इसी का उल्टा कर देंगे, या फिर cosec उल्टा भी ना करना चाहें तो cosec 60 डिग्री जो है वो इसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, यानी ये साइन थीटा को दिखाता है तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, और कर्ण यहाँ पे कितना है 2 और लंब यहाँ पे कितना है √3। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, या फिर इनका उल्टा भी किया जा सकता है। cot 60 इसी का उल्टा हो जाएगा, sec 60 इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप बिना टेबल को याद रखे, बुक में जो टेबल दी हुई है उसको अक्सर भूल जाया करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलोगे और ये आजीवन तक याद रहेगा। बस ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और इनको मैं मिटा देता हूँ। देखिए,
तो बस आपको एक तो लाल बट्टा कक्का का फॉर्मूलेशन याद रखना है, और इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये पहली वाली कॉलम साइन को दिखाती है, ये कॉस को दिखाती है, ये टैन को दिखाती है, और इसी को उल्टा पलट दिया जाए तो ये उनके उल्टे को दिखाता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का सेक और टैन का कोट होता है। और इसमें किसी भी तरह की वैल्यू आप कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। 45 डिग्री के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा बराबर होती है, और ये साइड √2 होती है। 30 डिग्री के अंदर ये नीचे वाली साइड √3 होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है। 60 के अंदर भी ये वाली साइड कर्ण तो हमेशा 2 ही होता है, और ये बेस होगा, ये 1 होगा और ये √3 होगा। इसकी सहायता से किसी भी 0 डिग्री, 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब इसमें 2 एंगल बचते हैं, एक 0 डिग्री बचता है और एक 90 डिग्री बचता है। तो 0 और 90 डिग्री के लिए आपको ध्यान रखना है कि साइन 0 डिग्री होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, और कॉस 90 डिग्री होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और साइन 0 या कॉस 0 डिग्री होगी, कॉस 0 डिग्री दिख नहीं रहा होगा शायद, तो साइन 0 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही साइन 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये 30, 45, 60 के आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन यहाँ पे चलते हैं 0 और 90 डिग्री के खेल पे। तो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, जो याद करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जैसे अगर अपन को tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो tan 0 डिग्री होता है साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो 0 के अंदर जब किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो ये 0 आ जाता है, यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही अगर कॉट 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर आएगा कॉस 0 डिग्री बटे में साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, और किसी भी भिन्न के बटे में अगर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटिव। इसीलिए कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटिव होगी। ऐसे ही साइन 90 यानी साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू तो यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, और tan 90 डिग्री की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो tan 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री होगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी यहाँ पे इन्फिनिटिव बन जाएगा। ऐसे ही अगर कॉट 90 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस 90 डिग्री बटे में कॉस, ऐसे ही कॉट 90 डिग्री की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो निकलेगा कॉस 90 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। जब भी किसी भिन्न के हर में तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 होगा। तो इस तरीके से 90 और 0 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस के अंदर इसमें उल्टा हो जाता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1। और आप ये फॉर्मूला खूब अच्छे से जानते होंगे कि साइन थीटा जो होता है वो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करके 0 डिग्री और 90 डिग्री के पूरे एंगल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, साइन 90 की वैल्यू 1, और कॉस के अंदर इसी का उल्टा पैटर्न हो जाएगा। लेकिन जब tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 अपॉन 1 बराबर 0। तो ये tan 0 डिग्री होगा, और tan 0 डिग्री की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो cot 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटिव आएगी। ऐसे ही cot 0 की, ऐसे ही tan 90 की, इन सब की वैल्यू निकाली जा सकती है। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 दे रखी है, तो आपको पता है कि जो cosec 0 डिग्री होगा वो इसी का उल्टा होगा, और 0 का जो उल्टा होता है, देखिए 0 को लिख सकते हैं 0/1, तो इसका उल्टा होगा 1/0, और ये बन जाएगा इन्फिनिटिव। तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, और इसको जब वापस उल्टा करेंगे तो 1/0, यानी ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटिव। ऐसे ही cos 0 डिग्री का उल्टा होगा sec 0 डिग्री, और 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है, तो ये इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0 डिग्री इनकी सहायता से अपन 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं।
30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम नेक्स्ट क्लास में और ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो रटने की चीज़ें नहीं है, जिनको समझने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को लेकर के फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लैरिटी विद सोहन सर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस रटने के कंसेप्ट से बाहर निकले और चीज़ों को कंसेप्चुअली समझें। ठीक है।